इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो यूक्रेन की राजधानी कीव है उससे महज 39 किलोमीटर दूर इस वक्त रूस की सेना। दरअसल राजधानी कीव से 39 किलोमीटर दूर यूक्रेन का जो होस्टमेल कस्बा है वहां पर रूस की सेना पहुंच चुकी है। जो होस्टमेल कस्बा है उसे रूस की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के होस्टमेल पर भी रूस ने अपना परचम लहरा दिया है। मतलब कि राजधानी यूक्रेन की उससे आप ये मानकर चलिए करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गई है इस वक्त रूस की सेना। लगातार रूस आगे बढ़ रहा है। रूस के टारगेट पर, लक्ष्य रूस का कीव पर कब्जा करना है और उसी दिशा में रूसी सेनाएं अपने कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। ये आज दिन भर की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से आज दिन भर हवाई हमले जो रूस की तरफ से जारी रहे यूक्रेन पर, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स जो आसमान में गरज रहे थे, आसमान से आग बरसा रहे थे यूक्रेन पर। यूक्रेन में अब तक 200 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन में जान का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। रूस की तरफ से यूक्रेन को कहा जा रहा है कि सरेंडर करो, लेकिन यूक्रेन साफ कर चुका है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। मतलब लड़ाई अभी जारी रहेगी। और इस सब के बीच रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। यूक्रेन से युद्ध पर रूसी रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा बयान है। माफ कीजिएगा, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि आज के दिन के लिए जो लक्ष्य रखा था रूस ने उसे हासिल कर लिया है। पहले दिन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल हुआ, यह कहा गया है रूस की तरफ से। अभी अभी हमने आपको जानकारी दी कि राजधानी कीव, यूक्रेन से की जो राजधानी है कीव, उससे महज 40 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त रूस की सेना है। होस्टमेल कस्बा जो है उसे भी रूस की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। और अब देखिए रूस का रक्षा मंत्रालय जिसकी तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि पहले दिन का जो लक्ष्य था उसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। हमारे साथ कर्नल दानवीर इस वक्त मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे जानते हैं। कर्नल दानवीर, जो रूस की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि पहले दिन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? अब रात के अंधेरे में क्या यह असॉल्ट जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया जा रहा है वो थमेगा? उस पर क्या विराम लगेगा? अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रूस की तरफ से ये जानकारी आई है कि हमने पहले दिन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आप बता रहे हैं कि 40 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेनाएं हैं कीव को लेकर, तो इसमें 2-3 चीजें समझ में आती है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पूरी तरह एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। एक दूसरी चीज जो मैं आपके साथ स्टूडियो में आज बात भी कर रहा था कि आइसोलेशन कीव का वो उन्होंने अचीव कर लिया है। और शहर से 40 किलोमीटर का मतलब है कि उन्होंने सारे रास्ते किसी भी किस्म की मदद के या यहां से भागने के वो बंद कर दिए हैं, आइसोलेट कर दिया है, पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया है। और अब अगले दिन की कार्रवाई ये होगी कि अब कीव के ऊपर इतना भारी प्रेशर बनाया जाए कि उसकी सेना और उसके जो लीडरशिप है उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो आज की दिन की ये कार्रवाई यहां तक इन्होंने कंप्लीट करी है। और ओडिशा की तरफ से भी इन्होंने एम्फीबियस असॉल्ट करके और वहां भी काफी बढ़त हासिल करी है। तो अगर देखा जाए तो नॉर्थ से कीव का हमला बेलारूस की तरफ से हुआ और कीव के आसपास उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उधर डॉनबास के रीजन में उनका वर्चस्व पहले से ही कायम था और साउथ में ओडिशा के आसपास भी उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया। बेसिकली उन्होंने 3 तरफा कीव की सरकार को, कीव की सेनाओं को घेर लिया है। और जो एयर सुपीरियरिटी की बात मैं कह रहा हूं, उसका मतलब है कि अब यूक्रेन की जो एयरफोर्स है वो किसी लेवल पर कारगर नहीं है। कीव पर कब्जा, क्या माना जाएगा कि यूक्रेन पर कब्जा मुकम्मल हो गया रूस का, कर्नल दानवीर? नहीं मैडम, अभी यूक्रेन पर पूरा कब्जा मुकम्मल नहीं हुआ है। जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई हो रही है, इसमें ये जरूर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं रूस
इस चीज का भी जो मैं बात कह रहा हूं शायद इतनी पॉपुलर ना हो, लेकिन रूस कहीं ना कहीं इस चीज का एहतियात बरत रहा है कि लार्ज स्केल यूक्रेनियन सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से यूक्रेन की सेना की संख्या है और जिस स्पीड से ये पूरी सैन्य कार्रवाई हुई है, मेरे हिसाब से सैन्य कार्रवाई उस मैं हिसाब से आपको कम हुई रोकूंगी। है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है और ये जो खबर है वो रूस से आ रही है। दरअसल युद्ध के खिलाफ रूस में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रशिया की तस्वीरें हैं, रूस की तस्वीरें हैं। वही रूस जिसकी आक्रामकता देखकर इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है, अब उसी रूस को अपने घर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूस के लोग मतलब मॉस्को, राजधानी रशिया की, वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं युद्ध के खिलाफ। और इस सब के बीच पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है रूस यूक्रेन के इस युद्ध पर। इन हालात पर पैनी नजर अमेरिका ने भी बना रखी है और ऐसे में अब आगे अमेरिका का क्या रुख रहने वाला है, इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रात 12 बजे देश के नाम संबोधन है। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन जैसे ही शुरू होगा रात 12 बजे फौरन उसका रुख करेंगे। इंतजार इस बात का रहेगा कि जो बाइडेन के संबोधन में आखिरकार इस युद्ध पर विराम लगाने की क्या कोई पहल होती हुई नजर आएगी, क्या कोई बड़ा संदेश जो बाइडेन जो आज अपने संबोधन में देंगे। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वो जब अपनी संसद में बोल रहे थे तो उनकी तरफ से यही जानकारी संसद के माध्यम से देश को दी गई कि साहब रूस पर यूके सैंक्शंस लगाएगा और इसी हफ्ते से ये कड़ी पाबंदियां रूस पर लागू हो जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।